हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अपना बीएसटी का आगे कवर करेंगे। बीएसटी में हमें लिबरलाइजेशन से शुरू करना है। ठीक है। लिबरलाइजेशन में मैंने बताया था क्या किया था। लिबरलाइजेशन में क्या किया था, लोगों को छूट दे दी गई थी। तो डिफरेंट टाइप जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ना इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस फर्म को चलाने में, उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम कर दिया गया था। जैसे लाइसेंस वगैरह होते थे उन सबके कुछ में तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं, ऐसा कर दिया। कुछ में लाइसेंस के प्रोसीजर को ईजी कर दिया और कुछ में लाइसेंस बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें छूट दी गई। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस were aimed at liberalization the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions। तो जितने कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी अननेसेसरीली उनको लिबरेट कर दिया गया। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा। ठीक है, लाइसेंस परमिट कोटा राज को खत्म कर दिया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या चीज़ें करी गई। Abolishing license requirement in most of the industries except a short list। कुछ को छोड़ के बस सब में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को बढ़ाने और कम करने में जो रिस्ट्रिक्शंस लगती थी उसकी भी दूर कर दिया है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी फिक्स प्राइस कर सकते हैं, तो वो उसके लिए फ्रीडम दे दी गई। नेक्स्ट क्या किया, रिड्यूसिंग द टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग अप अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो अननेसेसरी कंट्रोल किया हुआ था उसको लिफ्ट अप कर लिया, नहीं खत्म कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लोगों के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया, ज़्यादा गचमच वाला काम नहीं किया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फॉरेन कैपिटल को इंडिया में आने, एफडीआई वगैरह की इन्वेस्टमेंट करने को प्रोसीजर को ईजी कर दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया। प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली ये किया गया, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको प्राइवेट में प्राइवेट कंपटीशंस को उसमें घुसने की परमिशन नहीं थी, बट बाद में उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो नॉट वर्किंग थी उनको प्राइवेट को सौंप दिया गया और कंपटीशन में प्राइवेट को उतार दिया गया। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया। दिस वाज अ रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यूड सो फार बाय इंडियन प्लानर्स। ठीक है, तो इंडियन प्लानर्स ने जो स्ट्रेटजी थी उसको रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा चीज़ें रखेंगे और प्राइवेट सेक्टर में कम चीज़ें रखेंगे, बट इन्होंने प्राइवेटाइजेशन उसको रिवर्स कर दिया गया। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट का रोल था, पब्लिक सेक्टर का रोल था, उसको रीडिफाइन किया गया। अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग और सिक इंडस्ट्रीज टू बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, जो नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस थी, उनको दे दिया किसको, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जो जिसमें जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही थी उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मीन्स ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया। It result in dilution of stake of the government in the public enterprises. If there is dilution of government ownership beyond 51%, it would result a transfer of ownership and management to the enterprises of private sector। ठीक है, तो जो beyond 50% तक शेयर, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसफर किसको कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म आया 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती थी
उनको बढ़ावा दे दिया गया कि एफडीआई डायरेक्टली अब अपने में इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंट्री में। क्लियर। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द एमरजेंसी ऑफ काउसिव ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, अस्त व्यस्त जो स्थिति होती है ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी की, तो उसमें जो वेरियस कंपनीज है, जो वेरियस रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है, उनको परमिशन दे दी गई कि वो इंडिया में भी आके रिसर्च कर सकती हैं। टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had followed a policy of strictly regulating import in the value and volume terms। तो पहले इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। दिस रेगुलेशन वर विद रिस्पेक्ट टू किस किस चीज़ बेसिस पे, लाइसेंस लगा रखा था इंपोर्ट पे, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इससे ज़्यादा पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा वो पर्टिकुलर आइटम मंगवा ही नहीं सकते। The new economic reform aimed at trade liberalization were directed towards import liberalization and export promotion through rationalization of the tariff structure and reform with respect to foreign exchange। तो foreign exchange को बढ़ावा दे दिया गया globalization में, so that the country does not remain isolated from the rest of the world, जिससे क्या कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड से अलग थलग ना रह जाए। Globalization involves an increased level of interaction and interdependence among the various nations of global economy। तो उनके साथ डिपेंडेंस बनाए रखने के लिए फिजिकल geographical map and political boundaries no longer remain barriers for the business enterprises to serve a customer in a distinct geographical market। ठीक है, तो अब ज़्यादा लंबा बैरियर नहीं रह गया था। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसी बाय गवर्नमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पैटर्न पे हम मूव करेंगे। चलो डिमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में ये तीनों कंसेप्ट करने कवर थे। ठीक है, जरूर।